बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और अपनी अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे, एंजॉयमेंट भी कर रहे होंगे वेकेशंस के अंदर। तो हम आ गए जी नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो कि हमने लास्ट टाइम ई कैट और बी कैट की सीरीज़ स्टार्ट की थी। उसके अंदर जो है वो हम आज लेक्चर नंबर 2 के साथ आ गए, लिमिट्स के लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं जी आज एल हॉपिटल रूल को। हम पढ़ेंगे एल हॉपिटल रूल को, और एल हॉपिटल रूल के थ्रू जो है वो हम ये देखेंगे कि जो लिमिट्स के अंदर जो एप्लीकेशंस होती हैं कि पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस जो आती हैं, फंक्शंस जो आते हैं पॉलिनोमियल फंक्शंस, उनको जो है वो किस तरह से जो है वो सॉल्व किया जाता है। तो चले जी स्टार्ट करते हैं जी। आज हम पढ़ने वाले हैं जी पोलिनोमियल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जी एल हॉपिटल रूल। बच्चों ये रूल क्या होता है? ये रूल ये होता है कि इस रूल के अंदर दो चीज़ें लिखी गई है। वो दो चीज़ें क्या हैं कि अगर आपके पास कोई एक लिमिट दी गई है जिसके अंदर x जो है वो अप्रोच कर रहा है a को, ठीक है, और आपको एक फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x, वो डिवाइड हो रहा है दूसरे फंक्शन g ऑफ x के साथ। ठीक है जी, ये दो फंक्शंस दिए हुए हैं, f ऑफ x डिवाइड हो रहा है g ऑफ x के साथ, और लिमिट किसको अप्रोच कर रही है? a को अप्रोच कर रही है। तो इसको सही कर देता हूं मैं, लिमिट अप्रोचिंग टू a। ठीक है, ये जो पूरी साइड है, इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो इक्वल होगा लिमिट x अप्रोचिंग टू a f डैश x अपॉन g डैश x। इसके बच्चों डैश क्या है? डैश डैश का मतलब होता है डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन कहते हैं डैश को। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई फंक्शन एफ एक्स को अगर आप डिवाइड करें दूसरे फंक्शन जी एक्स से, लिमिट ए को अप्रोच कर रही होगी, तो जो आंसर इसका आएगा वही सेम आंसर आएगा कि अगर आप उस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लें और फ्रैक्शन वाले फंक्शन का भी डेरिवेटिव निकालें और फिर उनको सॉल्व करें और लिमिट अप्लाई करें, तो आंसर क्या आएगा आपके पास? सेम आएगा। ये एल हॉपिटल रूल कहता है। ठीक है जी, ये रूल आपके पास जो है वो एल हॉपिटल साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही बनाया था 1696 के अंदर। ठीक है, ये जो रूल बना था वो बना था 1696 के अंदर एल हॉपिटल ने। इसके पीछे की पूरी कहानी है, किसी दिन जो है वो आपको मैं एक सेपरेट वीडियो के अंदर बताऊंगा। अच्छा, ये जो कंडीशन है कि दो फंक्शंस है डिफरेंट, उनको डिवाइड करके लिमिट लें, तो आंसर जो आएगा वो आपके पास बराबर होगा अगर उन फंक्शंस के डेरिवेटिव निकाल कर लिमिट अप्लाई की जाए, तो वो दोनों का आंसर सेम होगा। अब ये जो कंडीशन है ये हर वक्त वैलिड नहीं है, इसके लिए कुछ शर्तें बताई गई हैं। अब वो क्या शर्तें हैं? इफ इफ कब अप्लाई होगा? इफ अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है। नंबर 1, अगर आपके पास एफ एक्स और जी एक्स, मैंने क्या कहा है, अगर आपके पास फंक्शन एफ एक्स डिवाइड बाय फंक्शन जी एक्स, ये आपके पास अगर ये आपके पास क्या बना रहे होंगे? 0/0 की फॉर्म या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की फॉर्म, और कर देते हैं, या फिर माइनस इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की फॉर्म बना रहे हो। दोबारा रिपीट करते चलूं, अगर आपके पास फंक्शन ऑफ एफ एक्स, एक फंक्शन एफ एक्स डिवाइड हो रहा है जी एक्स के साथ, और ये दोनों का डिवीजन अगर आपके पास 0/0 फॉर्म बनाता हो, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनाता हो, या माइनस इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनाता हो,
तब क्या करेंगे, ये जो है वो वैलिड होगा। ठीक है जी। दूसरी कंडीशन, एट x इक्वल टू ए, एट x इक्वल टू ए, ये जो आपके पास फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स, ये आपके पास क्या होना चाहिए, एफ एक्स बाय जी एक्स, ये आपके पास क्या होना चाहिए, शुड बी डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल, शुड बी डिफरेंशिएबल। जो आपके पास वैल्यू दी होगी एफ एक्स और जी एक्स की, वो आपके पास डिफरेंशिएबल होनी चाहिए। डिफरेंशिएबल का मतलब ये है कि उसका डेरिवेटिव निकलना चाहिए, उसका डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए, वो एक वैलिड फंक्शन होना चाहिए जिसका डेरिवेटिव आप निकाल सकते हो। डेरिवेटिव की लेक्चर सीरीज भी इंशाल्लाह इसके बाद जो है वो अपलोड करूंगा लिमिट्स के बाद, तो उसमें हम अच्छे से सीखेंगे कि डेरिवेटिव किस तरह से निकालते हैं। अभी मैं आपको सिंपली तौर पर निकालना सिखा दूंगा कि होता क्या है जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। ये दो चीज़ें, ये दो पॉइंट्स अगर आपके पास आ जाते हैं किसी एफ एक्स और जी एक्स फंक्शन के अंदर, तो तब आप एल हॉपिटल रूल को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब ज़रा देखते हैं कि क्वेश्चंस के थ्रू कि ये जो आपके पास एल हॉपिटल रूल के थ्रू हम देखते हैं कि पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस कह लें, पॉलिनोमियल फंक्शंस कह लें, या फिर आप मिक्स कह लें, पॉलिनोमियल फंक्शंस, या फिर आप इसको कह लें मिक्स वेरिएबल। ठीक है जी। क्वेश्चन ले लेते हैं हम एक, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, आपको जो है वो एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, क्या कर देते हैं, माइनस 3x² प्लस 2x डिवाइड बाय x² प्लस 0। ठीक है जी, या इसको चेंज कर दें, क्या कर दें, 4x² प्लस का x। ठीक है जी, ये आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 2x क्यूब माइनस 3x² प्लस 2x डिवाइडेड बाय 4x² प्लस x। सबसे पहले जी बच्चों हमने करना क्या होता है, हमने ये करना होता है कि ये चेक करना है कि वो जो दो एल हॉपिटल रूल की मैंने जो दो आपको कंडीशंस बताई हैं वो वैलिड है या नहीं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये वैलिड है बिल्कुल, क्योंकि इनके ऊपर वाले फंक्शन का और नीचे वाले फंक्शन दोनों का डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल दोनों है। ठीक है, एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। दूसरी कंडीशन ये कि ये जो लिमिट दी गई है इसको हम यहाँ x की जगह पुट करके देखते हैं। अगर मैं इसको x की जगह पुट करके देखूं तो ये 0/0 फॉर्म बना रहा है, या इन्फिनिटी/इन्फिनिटी फॉर्म बना रहा है, या फिर माइनस इन्फिनिटी/इन्फिनिटी फॉर्म बना रहा है, तो तब ये वैलिड होगा। तो ज़रा हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ 0 पुट करूंगा तो ये 0 हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई 2 क्या होगा, 0। उसके बाद यहाँ पुट होगा तो 0 का स्क्वायर 0, 0 मल्टीप्लाई 3 कितना होगा, 0 हो जाएगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 कितना हो जाएगा, 0। यहाँ अगर 0 का स्क्वायर 0, 0 इंटू 4 0 प्लस 0 x की जगह, तो बिल्कुल जी ये जो है वो बना रहा है आपके पास 0/0 फॉर्म। इट मीन्स कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, एल हॉपिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे जी सबसे पहले अप्लाइंग एल हॉपिटल रूल।
ठीक है जी। ये लिमिट तो वैसी ही रहेगी, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव ले लेंगे और नीचे वाली टर्म का भी। तो ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, देखें, ये जो नंबर है ये सबसे पहले एज इट इज रहेगा, x की पावर 3, पहले पावर आएगी फिर पावर में से एक नंबर कम कर देंगे। तो ये वाला जो कांस्टेंट 2 था ये ऐसे ही लिखा मैंने, इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, पहले आएगी पावर, ठीक है, पावर आ गई, फिर जो x था उसकी पावर एक कम कर देंगे, 3 है तो 3 में से एक कम होगा, 2 आ जाएगा, माइनस, ठीक है जी। यहां हम ब्रैकेट छोटी ही ले लेते हैं, माइनस 3 एज इट इज, मल्टीप्लाई, पहले आएगी पावर और फिर x की पावर 2 में से एक कम करेंगे तो क्या आ जाएगा, सिर्फ x की पावर 1 आ जाएगी, प्लस 2, इसकी पावर कुछ नहीं है तो क्या होगी 1, तो पहले आ जाएगी पावर, ठीक है, और x अब सॉरी यहां पर जो है वो x की पावर कुछ भी नहीं है, ठीक है, 1 ही है, तो आप जो है वो यहाँ पर पावर कम कर ही नहीं सकते, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर x का डेरिवेटिव ले लेंगे और x का डेरिवेटिव जो है वो आपके पास होता है 1 डिवाइड बाय, यहां करते हैं 4 पहले आ जाएगा, उसके बाद x की पावर 2 है तो पहले पावर और फिर पावर में से एक नंबर माइनस, प्लस x की पावर क्या होगी आपके पास 1, सॉरी x का डेरिवेटिव क्या होगा 1। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं जरा मजीद, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, 2 3 टाइम्स 6x स्क्वायर माइनस 3 2 टाइम्स 6x प्लस 2 1 टाइम्स 2 डिवाइडेड बाय 4 2 टाइम्स 8x, यहाँ ब्रैकेट लगा ले ताकि आपको सही समझ पाए, प्लस 1। एल हॉपिटल रूल अप्लाई करके हमने क्या कर दिया, इसको सिंपली इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी तो नहीं बना रहे, तो पुट करेंगे तो यहाँ ये 0 हो जाएगी, ये टर्म भी 0 हो जाएगी, 2 एज इट इज 2 बच जाएगा, और नीचे पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगी और क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। इट मीन्स के अब हमारे पास ये 0 बाय 0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म नहीं बना रही, इट मीन्स हम अब लिमिट अप्लाई करके क्या कर देंगे, अपना आंसर निकाल लेंगे। तो हम लिमिट अप्लाई करेंगे जी, x की जगह हम 0 पुट कर देंगे, 0 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 0 प्लस 2 डिवाइड बाय 8 इंटू 0, सॉरी, अच्छा जी, मजीद इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस 0 प्लस 2 डिवाइड बाय 0 प्लस 1, तो ये बचेगा क्या 2 और अपॉन में 1, सॉरी अपॉन में क्या बचेगा 1, तो ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपने क्या करना है, एल हॉपिटल रूल को अप्लाई करके चेक करना है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस के अंदर, ठीक है। ये तो हमने ऐसा क्वेश्चन दिया था जिसके अंदर हमारे पास ये फॉर्म बन सके। अब हम देखते हैं कोई ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर ये फॉर्म एल हॉपिटल रूल अप्लाई ना करना पड़ा और डायरेक्ट जो है उसको हम सॉल्व कर सके। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपके पास आते हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। तो अब हम यहाँ क्वेश्चन चेंज करते हैं और हम कोई ऐसा क्वेश्चन रैंडम सा लेते हैं जिसके अंदर हमारे पास एल हॉपिटल रूल अप्लाई ना हो रहा हो, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई हो रही हो। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं जी। लिमिट x अप्रोचिंग टू 3, यहाँ हम लिखते हैं 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 डिवाइड बाय 2x माइनस 1, ठीक है जी। ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो हम यहाँ डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे। पहले x की जगह क्या पुट कर देंगे 3, तो 4 3 की पावर 2 माइनस 3
इंटू 3 प्लस 2 डिवाइड बाय 2 इंटू 3 माइनस 1। ठीक है जी, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 9 4 टाइम्स कितना हो जाएगा जी 36 माइनस 3 3 टाइम्स 9 प्लस 2 डिवाइड बाय 2 3 टाइम्स 6 माइनस 1। तो 36 और 2 कितना हो जाएगा 38, 38 में से 9 माइनस होंगे कितने बचेंगे 29। ठीक है जी, और अपॉन 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5। ये आपका फाइनल आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपके पास आएंगे जिनके अंदर जो है वो आपको वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही होगी। तो कंडीशन जब सेटिस्फाई ना हो रही हो तो आपने इस तरह से उनको डायरेक्ट जो है वो सॉल्व कर लेना है। ठीक, अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे देख लेते हैं जहां पर आपके पास वेरिएबल्स आ रहे हो, मतलब आपके पास जो लिमिट दी गई हो वो एक वेरिएबल हो। तो यहाँ हम इसको भी चेक कर लेते हैं ऐसे क्वेश्चंस को भी। फॉर सपोज आपको वेरिएबल दिया हुआ है ए, एक्स लिमिट दी गई है एक्स अप्रोचिंग टू ए, और यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है जी